सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट एक में हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है 1 से लेकर 40 तक प्रश्न को देख चुके हैं। आज जो है हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, इसमें से 41 से प्रश्न को देखेंगे जिसमें है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो नगर निगम से संबंधित या नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है बिहार में नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या जो है 75 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको जो आंदोलन संबंधित है ये जो है वृक्ष बचाओ से संबंधित, यानी इसका नेता का नाम पूछ रहा है कि जो कौन है। चिपको आंदोलन से संबंधित है तो इसका नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा है। और यह जो चिपको आंदोलन जो है यह वृक्ष बचाओ से संबंधित था और उसी का नेता जो था वो उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया है? तो नेपाल में जो है सप्तदलीय बैठक इसीलिए किया गया जो वहाँ जो राजतंत्र था उसे समाप्त करने के लिए जो है सप्तदलीय यानी 7 को जो राजनीतिक पार्टी था उसे जो है गठबंधन करना पड़ा और लोकतंत्र की स्थापना के लिए। किसके लिए? तो लोकतंत्र के स्थापना के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना किए वो कांशीराम जी थे। कौन थे? तो कांशीराम, याद रखेंगे कांशीराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल जो है ये कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है दल बदल कानून? सांसद और विधायक पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ठीक है, तो झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से अलग हो एक प्रांत के रूप में बना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? यानी ये जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया गया है तो इसमें से कह रहा है नहीं है विशेषता, संघीय शासन प्रणाली का विशेषता नहीं। जबकि संघीय शासन प्रणाली का विशेषता क्या क्या है इसको समझना पहले जरूरी। तो लिखित संविधान होना चाहिए, संघीय शासन व्यवस्था होगा तो वहाँ शक्तियों का विभाजन यानी जो पावर है उसको जो है विभाजन हो। ठीक है। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जहाँ संघीय प्रणाली है वहाँ विशेष जो है विशेषता जो है उसका सर्वोच्च न्यायपालिका हो, लेकिन एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो है संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो चुन के आते हैं वो सदस्य जो है यानी ये सभी जो है निर्वाचित क्षेत्र से चुन के आते हैं उनकी संख्या 543 है। ठीक है, 543 याद रखें। पूर्व में बांग्लादेश का नाम जाना जाता था, यानी पूर्व में जो बांग्लादेश का जो नाम था पूर्व में तो उसका क्या नाम था? उसका पूर्व नाम जो था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में, याद रखेंगे। अब है इंडिका के लेखक है। इंडिका के लेखक जो है इंडिका का लेखक मेगास्थनीज थे। ठीक है, क्या नाम था? मेगास्थनीज, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो यह जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वह जो है भारत है, याद रखेंगे। कौन सा है? भारत है। भारत का संविधान जो है, जबकि यह जो संविधान है भारत का, इसमें आपको 395 अनुच्छेद, इसके बाद 22 भाग और 22 भाग, इसके बाद 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में है। ठीक है, और इससे अधिक भी है लेकिन आपको इतना मूल संविधान के तहत जो है दिया गया था, तो आपको इसे याद रखना है कि और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है,
जिसे लिखने भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और इनका जो संविधान का रचना किए वो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उसे जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो आंग सान सू की जो है यह म्यांमार के, ठीक है, किस देश का? म्यांमार का, याद रखें। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है। तो ये जो क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम जो है अलगाववाद है, यानी अलगाववाद। ठीक है, अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति थी वो कब अपनाई गई थी? तो सितंबर 1987 ईस्वी में, याद रखेंगे। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में, याद रखेंगे। ठीक है, सितंबर 1987। अब है अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? यानी सबसे अधिक जो है वन जो है किस देश में है वनावरण? तो यह जो है रूस में है, याद रखेंगे। कहाँ है? रूस। जबकि आपको यह भी याद रखना है कि रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो यह जो है लेटेराइट मृदा में जो है इसकी मात्रा कम होती है, याद रखें। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है वो डिगबोई है, डिगबोई जो असम में है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र जो है डिगबोई असम में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल चाय, गन्ना, रबर, इनमें से सभी जो है रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा रेल जो था 1991 ईस्वी में। ठीक है, कब चलाई गई? तो 1991, याद रखें। अब है कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है यह बेगूसराय में है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है, तो यह जो था आपको उड़ीसा में, याद रखेंगे। कहाँ? तो उड़ीसा। अब है इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? कौन अकार्बनिक खनिज है? कौन सा खनिज? अकार्बनिक, एक कार्बनिक अकार्बनिक। तो आपको अकार्बनिक खनिज है, तो अभ्रक जो है आपको अकार्बनिक खनिज है। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन, याद रखेंगे। कहाँ? पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन। ठीक है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी तक जाती है और मजबूती देती। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो ये जो कोयला का किस्म होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, तो इसमें सबसे जो घटिया किस्म का कोयला है ये जो है डी ऑप्शन, ये पीट जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला में आता है। अगला 68 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो चाय की कृषि यानी खेती जो शुरुआत की गई थी वह असम राज्य में किया गया था। कहाँ? असम में, सी ऑप्शन, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक खनिज है, याद रखेंगे। इसे बी ऑप्शन, अधात्विक। अब अगला प्रश्न है 70 कि भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र है तारापुर जो है महाराष्ट्र में, इसे भी याद रखें। तारापुर का है महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन सा है? तो तारापुर, महाराष्ट्र में।
71 नंबर प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध जो है, कोडरमा कोडरमा आपको जो है, कोडरमा अभ्रक के लिए है, जो प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, याद रखेंगे इसे। ठीक, अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो ओपेक की जो सदस्यता था वह जो है कतर त्याग दिया था, यानी छोड़ दिया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपको 73 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट उत्पादन के अग्रणी उत्पादक, ये 4 ऑप्शन में से तो भारत जो है अग्रणी उत्पादक है। ठीक है। अब है, आस्वान बांध किस नदी से संबंधित है? आस्वान बांध जो है नील नदी से संबंधित है। ठीक है। आप लोग बताएंगे नील नदी कहाँ बहती है। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा, तो आप लोग पता है आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, दो तरह की आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और मानव निर्मित आपदा के कौन कौन अंतर्गत आते हैं? तो प्राकृतिक आपदा के द्वारा जो ईश्वरीय जो होती है घटना, ये सारे जो घटनाएं होते हैं जैसे भूकंप, बाढ़, ठीक है, ये सब जो घटना होती है वो प्राकृतिक घटना होते हैं। मानवीय घटना के अंतर्गत जो आता है आतंकवाद, ट्रेन दुर्घटना, यानी ये जो मानव के द्वारा जो होती घटना वो आपको आ जाते हैं मानवीय आपदा के अंतर्गत। ठीक है। और जो प्राकृतिक यानी जो देन है वो प्राकृतिक आपदा के तहत जो आते हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, यह सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत, जबकि मानव निर्मित आपदा जो है आतंकवाद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए कि 1934 में जो बिहार में जो है सबसे बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, 1934 को याद रहे। इसके बाद अगला प्रश्न, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय जो है आपको ऊंची भूमि पर जाना बेस्ट है। ठीक है, सबसे अच्छा जगह ऊंची भूमि। बाढ़ आएगा तो क्या आप फिर पानी में जाएंगे या नीचे जाएंगे? नहीं, तो आप ऊंची भूमि को खोजेंगे, तो इसीलिए ऊंची भूमि अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब है, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? ये मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी जो है यह जो है भूस्खलन के अभिप्राय। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन, यानी ये चारों ऑप्शन इनके लिए बेस्ट है। अब है अगला प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है तो ये जो है ऑप्शन देख रहे हैं आप 4, जिसमें स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी, यानी ये जो है सभी आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। ये सभी कौन कौन? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। अब है 80 नंबर प्रश्न है, यानी लास्ट ये प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जहाँ भूकंप जो क्षेत्र होगा तो वहाँ का जो भवन होगा वह किस आकार में बनाया जाएगा? तो वो उसका आकृति कैसा होगा? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसा होगा? तो आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे जो भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र होगा वहाँ जो लोग मकान बनाएंगे वह आयताकार बनाएंगे। ठीक है, न कि त्रिभुजाकार, न कि आपको ये जो है आता है त्रिभुजाकार, वर्गाकार, नहीं, ये बनाए जाएंगे आपको आयताकार, याद रखें। ठीक है, धन्यवाद।